हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है सूरत में मेरा तीसरा दिन और आज मैं जाऊंगा चिपलौन, जो कि 4 बजे की मेरी ट्रेन है। और टिकट मैंने सूरत आने से पहले ही दोनों टिकट बुक कर रखा था, सूरत आने का और फिर सूरत से एक दिन बाद यहाँ पर स्टे होने के बाद में चिपलौन जाने का। तो मैं अभी आया हूँ इन बच्चों लोगों को ट्यूशन ले जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो टिकट है वो 4 बजे है। तब तक मैं दोपहर तक घर पे ही रहने वाला था, तो इन लोग का 9 बजे ट्यूशन लगता है, तो लोग नाश्ता कर लिए थे। तो दीदी बोली कि इन लोग को जा ट्यूशन में छोड़ दे। तो बस मैं इन लोग को ट्यूशन में छोड़ने के बाद में फिर मेरी भी तैयारी हो चुकी है। बस कपड़ा भी नहीं चेंज करना, सब कुछ वैसे ही ऐसे निकल जाना है। कहाँ पार्टी में थोड़ा जा रहे हैं, बस काम से जा रहे हैं, इसलिए ऐसे ही चल जाएंगे कैजुअल तरीके से। तो फिलहाल मैं इन लोग को ट्यूशन छोड़ के आता हूँ। जाओ, मैं घर पे रहूँगा, मैं घर से नहीं जाऊँगा, ठीक? अभी आओगे तो गार्डन चलेंगे, चलोगे ना? गोल गोल वाले। हाँ, गोल गोल वाले गार्डन में चलेंगे, ठीक? ऐसे गोल गोल अंडा बना देते पीछे का भी। हाँ, वो बंद वाला नहीं। हाँ, ठीक है, वहीं जाएंगे। उन लोग को ट्यूशन छोड़ने के बाद हम लोग हो जाते हैं रेडी और चिपलौन जाने के लिए। मैं अपना पूरा बैग पैक कर लिया हूँ, उसमें सामान लेने, और साथ में ये जीजा भी जा रहे हैं, क्योंकि इनका भी वही काम है, ज़मीन लेने जा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से आने के बाद में यहाँ से टेम्पो कर लेते हैं और इस टेम्पो से जाएंगे स्टेशन पर, और फिर वहाँ से हम लोग की ट्रेन है। क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे रूम में, वहाँ से तकरीबन 13-14 किलोमीटर दूर रहता है स्टेशन, तो इसलिए ऑटो से जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जीजा बता रहे थे कि यहाँ पे जो जितनी बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं इंडिया में, वो यहाँ सूरत में एग्जिस्ट करती हैं। ये जो कंपनी दिख रही है सामने, ये वर्ल्ड वाइड इस लोग का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि ये दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करती है ये जो टेक्सटाइल हैं। ओवरऑल यहाँ सूरत में बहुत ज़्यादा कपड़े का धंधा होता है। मैं पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि यहाँ पे डायमंड और कपड़े का धंधा होता है। डायमंड का अब उस लेवल पे नहीं रहा, लेकिन अभी भी कपड़े का बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे बिजनेस होता है। बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनियाँ हैं यहाँ पर। ओवरऑल यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर सब कपड़े की होल सेल रेटर हैं। वो साड़ी, क्लोथ्स वगैरह जो पूरे थान में आते हैं, वो यहीं पर बनते हैं। वही जीजा से बात होती है, हम लोग की टेम्पो में जाते हैं और फिर बाद में फाइनली हम लोग स्टेशन पे जाते हैं। ये है स्टेशन का लुक, जो कुछ इस तरह दिखता है बाहर से। 4 घंटा डिले के बाद हम लोग की ट्रेन आई थी। फिर तब हम लोग ट्रेन में बैठने के बाद अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। बाकी ट्रेन का इस समय हालत तो बहुत बुरा है। जिस स्टेशन पे जाओ, जहाँ जाओ, वहाँ ट्रेन लेट ही रहती है। ट्रेन तो कहीं टाइम पर चल ही नहीं रही है, हर जगह पर ट्रेन लेट चल रही है। अपने सफ़र का आधा दूरी तय करने के बाद में हम लोग एक स्टेशन पे आते हैं, जहाँ पे सोचते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया था, 9 साढ़े 9 बज गया था, टाइम हो गया था खाना खाने के। और हम लोग सिर्फ घर से खाना पैक करके लाए थे, पानी एक भी बूंद नहीं था हम लोग के पास में। तो सोचते हैं क्यों ना पानी की बोतल ले लें, तब हम लोग खाना खाएंगे। पानी की बोतल लेने के बाद में हम लोग खाना खाते हैं। पहले हम लोग खा लेते हैं, फिर हम लोग पापा लेट खा रहे होते हैं, क्योंकि हमें भूख नहीं थी। फिर बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं चिपलौन के रास्ते। मुंबई पड़ती है बीच में, चिपलौन बाद में है, सूरत से पहले मुंबई आती है। क्योंकि कुछ ये मुंबई का व्यू दिख रहा है, क्योंकि पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं इस समय। और वहाँ की टाइम हो चुका है ज़्यादा, 11 बज चुके हैं। फिर बाद में हम लोग पहुँच गए थे और फाइनली चिपलौन आने वाला था कुछ देर में। फिर हम लोग अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर चुके हैं, गेट के पास वाले सीट पे आकर खड़े हो गए हैं। फिर बाद में हम लोग पहुँच जाते हैं चिपलौन, और मैं स्टेशन पे पहुँचते एक जूस पीता हूँ। फिर जूस पीने के बाद में कहीं जगह नहीं मिलता है, क्योंकि गेस्ट रूम में यहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती है जो कि जहाँ पे हम लोग लेट सके। इसलिए जो बाहर ठंड में पूरी एक सीट पड़ी थी, जो कि काफ़ी लंबी थी, जिस पे मैं आराम से लेट कर सोने की कोशिश कर रहा था। फिर भी ठंड की वजह से नींद नहीं आ रही थी। फिर जैसे तैसे ऐसे लेटे लेटे पूरा रात यहीं पर रहते हैं। फिर फाइनली सुबह हो जाता है, और फिर अब यहाँ से 4 बज चुके हैं, क्योंकि मैं अभी दिखा दूँ मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में 4 बज चुके हैं, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ मोबाइल में, ये देखो 4 बज चुके हैं। अब यहाँ से स्टेशन से जहाँ पर हम लोग को जाना, वहाँ जाने के लिए हम लोग को कोई ना कोई व्हीकल मिल जाएगी। मैं बता दूँ, हम लोग रात भर इसलिए यहाँ पर रुके, क्योंकि हम लोग की ट्रेन आई थी 12 बजे रात में, और यहाँ से जो भी सब रिक्शा वगैरह चलती हैं वो बंद हो जाती है, फिर वापस सुबह को मिलती हैं, इसलिए। और ये देख लो भाई साहब, अलग ही लेवल में चल रहे हैं। फिर हम लोग 4 बजे हम लोग को बस मिल जाती है। फिर बाद में अब आगे का ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में दिखा पाना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस ब्लॉग में इतना है।
बाकी मिलते हैं बाद में।